प्रारंभ होने जा रहा है 2025 का विशालकाय महाकुंभ। ये आयोजन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भारतीय संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है और इस बार ये खास आयोजन 2025 में होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और भारत के कोने कोने से आए लोग इस महान पर्व में शामिल होने के लिए उमड़ेंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जहां हर बूंद में पुण्य की गंध होती है, वहां की पवित्रता और अद्भुत माहौल की कल्पना करना ही रोमांचित कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का जिक्र ना तो वेदों में मिलता है और ना ही पुराणों में। धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी ये आयोजन हमारे इतिहास का अहम हिस्सा बन चुका है और इसके पीछे एक रहस्य है जिसे समझना हर श्रद्धालु के लिए दिलचस्प है। ये रहस्य ही है जो महाकुंभ को और भी ज़्यादा खास बनाता है। ये आयोजन न केवल हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है बल्कि इसमें छुपा हुआ एक गहरा और अद्वितीय अर्थ है जिसे समय समय पर लोग महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ 2025 में कौन कौन सी खास बातें होने वाली है, इस बार क्या विशेष तैयारियां की जा रही है और क्यों ये आयोजन इतना महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे इस अद्भुत यात्रा के पीछे की धार्मिक मान्यताएं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। दोस्तों, कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्राचीन धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पर लगता है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नाम से जाने जाते हैं। इसका इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से। कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, जिसके दौरान अमृत कलश का जन्म हुआ। इस अमृत कलश को दोनों पक्ष प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थान पर गिरी। इन स्थानों को पुण्य की विशेष प्राप्ति हुई और इन्हीं स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इसे पुण्य अर्जन, आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करते हैं, जो उनके पापों को समाप्त करने और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करती हैं। विशेष रूप से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है, इसीलिए इस स्थान को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। हर बार लाखों श्रद्धालु, साधु संत, तपस्वी और आम लोग इस मेले में भाग लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये मेला धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के लिए साथ साथ समाज में शांति और भाईचारे का संदेश भी देता है। आधुनिक समय में कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक वैश्विक घटना बन चुका है, जिसमें लोग केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। यह मेला न केवल भारत की धार्मिक धरोहर का प्रतीक है बल्कि ये देश की सांस्कृतिक समृद्धि और एकता को भी दर्शाता है। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। इससे पहले साल 2019 में अर्धकुंभ और साल 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। कुंभ मेले के पीछे हिंदू धर्म की पौराणिक कहानी है। दोस्तों, कुंभ के मेले की पौराणिक मान्यता ये भी है कि अमृत से भरे कलश को स्वर्ग पहुंचाने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ को हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, कुंभ में शाही स्नान का खास महत्व है। शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। महाकुंभ मेला सबसे प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है। इस साल होने वाले महाकुंभ में 3 शाही स्नानों का आयोजन किया जाएगा। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाएगा,
वही दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन आयोजित होगा। इन दिनों के अलावा भी कुंभ में हर दिन स्नान होता है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। तब मुग़ल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए थे। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधुओं की इन शासकों के साथ संघर्ष की स्थिति बनने लगी थी। ऐसे ही किसी संघर्ष के बाद कभी दोनों धर्मों के लोगों की बैठक हुई और ये तय हुआ कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में दखल नहीं देंगे। हालांकि ये कब हुआ, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान उनके विशेष अनुभव करवाने के मकसद से हाथी घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली जाने लगी। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था। इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। तभी से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है। शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। उनके बाद महामंडलेश्वर और अन्य साधु स्नान करते हैं। श्रद्धालु शाही स्नान के बाद पवित्र नदी में स्नान करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। धन्यवाद।